आप देख रहे हैं रेड क्लॉक न्यूज, जहां हर टिक टिक में सच्चाई है। आज एसआईआर का मामला चल रहा है पूरे हिंदुस्तान में। जो है एसआईआर को लेकर हर जगह माहौल बहुत सरगर्म है। इसी मसले को लेकर आज जो है हम मौजूद हैं मटिया बुरुज में, और मटिया बुरुज के बहुत ही मशहूर शख्सियत और बहुत ही कद्दावर नेता और कहा जाए पुराने नेता, और ये कांग्रेस के 24 परगना के ये प्रेसिडेंट हैं, आले जनाब मोहम्मद मुख्तार साहब से हम जानेंगे कि एसआईआर के बारे में आपका क्या ख्याल है। देखिए, एसआईआर आपको मालूम होगा 2002 में ठीक इसी तरह एसआईआर हुआ था जी। एसआईआर 3 सेशन के मौजूदगी में। जी जी जी। तो एसआईआर तो होना चाहिए, नागरिकता मिलना चाहिए, लेकिन जिस तरह वो लोग कर रहे हैं नागरिकता का खिलवाड़, बीजेपी या केंद्र सरकार कि जो लोग वोटर हैं उनका नाम काट दिया जा रहा है। होता है कि कोई भी वोटर एक जगह से दूसरे जगह चला जाता है, स्क्रूटनी में नहीं मिलता है, तो इसके मतलब क्या वोट काट दिया जाए। खासतौर से मैं एसआईआर को जो बोले होना चाहिए, लेकिन हमारा दावी है, कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी का दावी है कि कोई भी आवाम का वोट नहीं करना चाहिए, वोट तालिका में नाम रहना चाहिए। ये अधिकार है, वोट नहीं सरकार बनता है, आवाम जिसको वोट देगा सरकार बनेगा। जहाँ तक खाते पश्चिम बंगाल में जी जिस तरह एसआईआर किया जा रहा है, इससे पहले याद दे रहा आपको, हम लोग कांग्रेस करने वाले राहुल गांधी ने जो ममता बनर्जी ने जो आवाज दिया था कि एसआईआर होने नहीं देंगे, अच्छा। एसआईआर नहीं करेंगे, इसके प्रतिवाद करेंगे। बहुत अच्छी बात है कि भाई अपना राज्य में वोटर नहीं करना चाहिए। जब प्रतिवाद करना था तो यही ममता बनर्जी 53,000 सरकारी कर्मचारी को एसआईआर में दे दिया, जो कर दिया। तो कैसा प्रतिवाद, कैसा आवाज उठा रही कि एसआईआर नहीं कर देंगे। लेकिन ये जो हो रहा है मिली भगत है, ये दिल्ली में बीजेपी सरकार और बंगाल में ममता सरकार। ममता बनर्जी तो कह रहे हैं कि एक भी वोटर का हम नाम कटने नहीं देंगे। आपको ये प्रूफ दे देंगे, उन लोग के बाकौल काउंसलर 134 नंबर वार्ड, 135 नंबर वार्ड, 137 नंबर, ऑलरेडी 6,000 वोटर का नाम नहीं जमा नहीं हुआ, काट दिया गया है। ऑलरेडी काट दिया गया है, प्रमाण है। आप जाके 134 नंबर वार्ड में समझ एक बात पूछिए, 600 वोटर काट दिया गया, नहीं मिल रहा, फॉर्म नहीं मिला, लिस्ट में नाम नहीं है, तो कैसा प्रतिवाद कर रहे हैं आप। इसलिए आवाम को गुमराह किया जा रहा है कि अगर हमको वोट नहीं दीजिएगा, इस तरह मिसाल दे रहा आपको, इससे नेक्स्ट इलेक्शन में 2019 में 2021 में यही ममता बनर्जी का कि अगर हमको वोट नहीं दीजिएगा एनआरसी सीए लागू होगा, भगा दिया जाएगा। अगर बीजेपी को रोक सकता तो ममता बनर्जी, ये सब मिली भगत है। ये वोट को बंटवारा किया जा रहा है। आप कहने का मतलब कि ये डर और डर पैदा किया जा रहा है। डर पैदा, दिल्ली में केंद्र का मोदी और अमित शाह, इलेक्शन कमीशन गणेश जिस तरह उसका कठपुतली बना हुआ है चीफ इलेक्शन कमीशन, ये तो बाकायदा दिया है, दोनों डराया जा रहा है। एसआईआर का मन डरना चाहिए। हम लोग इस तरह एसआईआर का प्रतिवाद कर रहे हैं और एसआईआर का विरोध कर रहे हैं कि जो भी वोटर है उसका नाम नहीं करना चाहिए। अच्छा, आपने अभी जिक्र किया कि वो 2002 में एसआईआर हुआ था, वो तकरीबन काफी टाइम लगा था, 2 साल या 3 साल में कंप्लीट हुआ था। अभी जो है 1 महीने का टाइम दिया, तो क्या आपको टाइम से दिक्कत है या और कोई नहीं? हम लोग को कांग्रेस की तरफ से प्रतिवाद किया है, कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये बोला जिस तरह एसआईआर का टाइम दिया गया, हम लोग घेराव किया, इसको टाइम बढ़ाना चाहिए, जिस तरह का टाइम होना चाहिए, टाइम बढ़ाना चाहिए। जिस तरह फॉर्म दिया है, इससे सबका बस का बात नहीं है फॉर्म फिलअप कर देना। इसलिए फॉर्म में कॉलम में दिया हुआ है कि एक भी अगर कटने से फॉर्म फिलअप नहीं होगा, बात दिया जाएगा। तो हम लोग जो प्रतिवाद किया खासतौर से कांग्रेस की तरफ से हम लोग को एसआईआर के लिए फॉर्म जमा करने टाइम देना चाहिए, ये हम लोग क्या है। यानी आपका डिमांड है कि आपको जो है इलेक्शन कमीशन को टाइम बढ़ाना चाहिए। बल्कि ये कहूँ कि आपका जो बीएलओ जो है, ये डलहौसी में चुनाव आयोग के ऑफिस के सामने में 24 नवंबर से इनका धरना प्रदर्शन जारी है, और ये लोग भी कह रहे हैं कि हमको 2 दिन का ट्रेनिंग दिया गया, जो 1 घंटे 2 घंटे का था, वो प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं था और हम लोग सेटिस्फाई नहीं हो पाए। यानी हम लोग 50% सीखे तो आवाम में जो है 25% दे पा रहे हैं। तो उनका भी है कि भाई अब टाइम बढ़ाया जाए
और अच्छा, इसके बारे में क्या कहेंगे? लोग जो अभी तक जो है 16 से तकरीबन 16 लोग जो बीएलओ का जो है सुसाइड कर लिए हैं, किसी का हार्ट अटैक हो गया है, कोई सुसाइड भी कर लिया, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? देखिए, ये तो पूरा जो लोग बीएलओ बूथ लेवल एजेंट जो है, बूथ लेवल ऑफिसर जी जिसको दिया गया है सरकारी तरफ से, उसको तो नॉलेज में नहीं है। उस तरह वो चाप में रिजर्व में आ गया दहशत में कि अगर बीएलओ का काम नहीं करेंगे हम नौकरी चले जाएगा, सस्पेंड हो जाएंगे। ये दहशत तारीख किया, ये प्लानिंग किया इलेक्शन कमिश्नर गणेश और अमित शाह मोदी, ये प्लानिंग किया है कि इस तरह बंगाल के गवर्नमेंट को इतना चाप दिया जाए, बीएलओ चाप दिया जाए कि मजदूर वो काम ना करें ताकि अपना मकसद काम हो जाए। हम लोग तो विरोध करते हैं, इसका जिम्मेदार केंद्र सरकार और इलेक्शन कमिश्नर है। जी, लेकिन आपका जो इलेक्शन कमिश्नर जो है, चुनाव आयोग तो बिल्कुल एक सेकुलर बॉडी होती है और सरकार वो अलग है, लेकिन आप कह रहे हैं कि मतलब ये जो है ये सरकार के प्रेशर में काम कर रहे हैं। ये लोग जितने लोग इलेक्शन कमिश्नर हो, सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस हो या गवर्नर हो या राष्ट्रपति हो, ये सब तो सिलेक्टेड है, बीच में कोई आरएसएस का ही लोग है। नहीं तो आज तो जिस तरह संविधान को लेकर खेला जा रहा, संविधान को अलग रख दिया गया और ये अपना विप जारी कर रहा है। ये मोदी का आवाज है, वन मैन वन इलेक्शन। मकसद क्या है, प्लान क्या है? जिससे शायर के नाम पे जिससे आवाम को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। आपको याद है राहुल गांधी जो उस परिवार से बिलोंग करते हैं, उस परिवार को लिए देश के लिए, जैसे राजीव गांधी शहीद हो गए, उस परिवार का जैसे इंदिरा गांधी देश को बचाने के लिए शहीद हो गए, तो राहुल गांधी डरने वाला नहीं है, वो शख्सियत है। अब वो परिवार के लोग हैं जिनके परिवार में देश के लिए शहीद हुए हैं। राहुल गांधी को परेशान किया कि आपको मालूम होगा, ये सीबीआई ईडी 9 घंटा पूछा किया, डराया गया। और जो लोग डर रहे हैं, जो लोग डराया जा रहा है, डर कमजोर है, लेकिन राहुल गांधी कमजोर नहीं है। राहुल गांधी बोला मैं देश के लिए, मेरा परिवार कुर्बान हुआ, हम भी हो सकते हैं, लेकिन सच्चाई को सामने लाएंगे। सच्चाई सामने किया, जो वोटर लिस्ट में जो नाम देखा कि आपको वोटर लिस्ट में गोवा, जैसे कर्नाटक देख लीजिए आप, हरियाणा देख लीजिए, जिस तरह वोट चोरी किया गया, डराया गया, ये तो जब राहुल गांधी ने पर्दाफाश किया। और राहुल गांधी डरने वाले नहीं। राहुल गांधी बोले जब तक ये लोग का चोरी पूरे अवाम को सामने नहीं लाएंगे, अवाम को सामने पेश करें, जब तक हम डरने वाले नहीं। इस तरह हम लोग तहरीक चलाते रहेंगे और केंद्र सरकार आरएसएस बीजेपी के खिलाफ में हम लड़ाई लड़ेंगे। अच्छा, राहुल गांधी का ऐसा क्या है कि मतलब अच्छे अच्छे लीडर जो है नहीं बोल पा रहे हैं? अच्छा, राहुल गांधी को पप्पू बनाया गया था, इसी बारे में क्या ख्याल है? देखिए, क्या वो पप्पू है? देखिए, जो लोग पप्पू बोले थे, आज वो पप्पू के बाद पार्लियामेंट में जाति गणना को मान लिया आप। अगर पप्पू तो क्यों मान रहे आप? अभी हिंदुस्तान में अगर जिस तरह राहुल गांधी ग्राफ बढ़ा है, ग्राफ बढ़ा अवाम के बीच में, ग्राफ तो बढ़ा है, ग्राफ बढ़ा है। अगर राहुल गांधी पप्पू तो डर क्यों है? आज राहुल गांधी बाकायदा चला। अगर सही मानो में बीजेपी आरएसएस के नेता कोई है, या मोदी हो या अमित शाह हो, राहुल गांधी के साथ बैठ के डिबेट कर ले। कभी आज तो मोदी को देखे डिबेट में आए? खाली मोदी सिर्फ आए हैं क्या है कि अपना जो लोग को देश को बेच दिए हैं, मन की बात, क्या मन की बात करेंगे? आज जो हिंदुस्तान का आवाज है, जो आबादी है, अनुसार आवाज है, जिस तरह धरार कर दिया हिंदू मुस्लिम के नाम पे, ये मन की बात है? सिर्फ मोदी की मन की बात है आरएसएस बीजेपी को बढ़ावा देना। और हिंदुस्तान एक सेकुलर मुल्क है, वो हिंदू राज करने का रहा है, यही मन की बात उनका। आप कह रहे हैं कि मतलब राहुल गांधी का ग्राफ बढ़ा है, लेकिन ये अभी बिहार का रिजल्ट जो फिलहाल हुआ, लेकिन ये वोट में सीट में कन्वर्ट नहीं हो पाई। वहाँ पे सिर्फ 5 सीट लाई देखिए, कांग्रेस पे, सीट कम हुआ है जी। आज देख लिए बाकायदा बिहार का 23% मिला आरजेडी को, मिला 20% मिला बीजेपी को, 19% 8.5 मिला जेडीयू को, ठीक है, 9% कुछ मिला कांग्रेस को। तो हम लोग का वोट कम नहीं हुआ है, वोट कम, सीट कम हुआ है। अच्छा, परसेंटेज बढ़ा है, कांग्रेस का बढ़ा है, आरजेडी का बढ़ा है, और जो लोग इंडिया जोड़ में उनका वोट बढ़ा है। तो सीट शेयर कम हो सकता है, लेकिन वोट बढ़ा है, कांग्रेस का वोट वहाँ बढ़ा है। अच्छा, एक और सवाल आपसे करना चाहेंगे कि आप कांग्रेस से कहा जाए कि कोलकाता में जो है आप बहुत मशहूर नाम है और एक चर्चित नाम है और चेहरा है,
बहुत सारे लोग जैसी सरकार बदलती है लोग भी बदल जाते हैं, चेहरा वही है लेकिन पार्टी है। क्या आपको ऑफर है, आपने ऐसा क्या ऐसी खूबी की जो कांग्रेस को आप नहीं छोड़ पा रहे हैं, कांग्रेस से बने हुए हैं? इसका एक ही जवाब है, चेहरा वही ममता बनर्जी का था। चेहरा ममता बनर्जी के नेता ममता वही चेहरा था, चेहरा वही था, कांग्रेस के थे। बदले तो ममता बनर्जी, सरकार बदला लालच में अपने वो पार्टी बना ली। पहले क्या करेंगे, पहले बाप को धरेंगे बेटा को। जन्म कहाँ से हुआ? आपका जन्म होता है तो पूछा जाता है कि आपका वालिद का नाम क्या है, कहाँ रहते थे। तो एक्चुअली कांग्रेस में एक ममता बनर्जी थी, ममता भी कांग्रेस में जन्म हुआ, कांग्रेस में रह के वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनी, जो सोमनाथ चट्टी हराए थे जादवपुर से। तो कांग्रेस के टिकट लड़ाई क्यों? हम लोग बदलने वाले में नहीं है, आंधी या तूफान हो, दुख हो सुख हो। क्या ऐसा वजह कि जो आपने कांग्रेस में बने हुए? क्या वहाँ जाएंगे तो हाईजेक हो जाएंगे, वहाँ बोलने का अधिकार नहीं है। आज टीएमसी में और भी पार्टी है। नहीं, देखिए हिंदुस्तान को आजाद कराया उसमें कांग्रेस लोग थे, सरदार पटेल थे, नेहरू जी थे, शंकर दयाल शर्मा थे, बहुत लोग थे, सब कांग्रेस में थे। तो आज जो असल में भारत में जो सही पार्टी है जातीय कांग्रेस है, और हिंदुस्तान को बचा सकता है, सही पकड़े। हाँ, सबसे बड़ा हिंदुस्तान में कांग्रेस पार्टी सेकुलर माइंड का है, सेकुलर है, सेकुलर माइंड का है, इसीलिए हम लोग कांग्रेस में है। इसलिए पहले हम सीपीएम करते थे, जो बात है सीपीएम करते थे, लेकिन तो टीएमसी में जा सकते थे और भी पार्टी जाती है, लेकिन कांग्रेस जाके सीपीएम जाने के बाद हिंदुस्तान में कांग्रेस की पार्टी सेकुलर पार्टी है, जो हर जातिवाद की लड़ाई करता है, जात पात की बात नहीं है, डेमोक्रेसी को मान चलता है, संविधान को मान करता है। इसीलिए हम लोग को हमारा खास कांग्रेस में रहने का ही मकसद है। हालांकि आपको पार्टी यहाँ पे मतलब कांग्रेस में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है, कहा जाए नहीं कमजोर है, लेकिन फिर भी आप लोग मतलब पार्टी देखिए कांग्रेस सुनिए, कांग्रेस कमजोर नहीं है, कांग्रेस को कमजोर क्या कांग्रेस के लोग, कांग्रेस कमजोर नहीं है, कांग्रेस को कमजोर क्या कांग्रेस के लोग। आज जो लोग कांग्रेस कमजोर किए अलग पार्टी बना ली है। लेकिन मिसाल दे दें आपको, अगर हिंदुस्तान में अगर रिव्यू होगा, रूटीन होगा, रोटेशन होगा, तो हिंदुस्तान में कांग्रेस पार्टी छोड़ के कोई आ नहीं सकता। अगर बीजेपी को रोक सकता है तो उसका नाम है जातीय कांग्रेस, उसका नाम है राहुल गांधी। दहशत का बोले, किसी ने मुसलमान डर जाए ममता बनर्जी को वोट दे, हिंदू भाई डर जाए बीजेपी को वोट दे। ये वोट पॉल्यूशन किया जा रहा है ये ऐसा के नाम पे, इसलिए कि आप कह रहे हैं इसको ध्रुवीकरण पोलराइज किया जा रहा है, पोलराइजेशन इस्तेमाल किया जा रहा है। अच्छा सुनेगा ना, ये सुने, ये लोग 2002 का बात कर रहे हैं। कुछ लोग हैं, हम लोग ये चाहते हैं कि शायर में सही लोग का नाम होना चाहिए, कोई लोग का नाम नहीं करना चाहिए। थोड़े लोग जो बता रहे हैं, जो अभी हमारे हर एरिया में डेड वोट है, डेड वोट जो मारे गए वोट, उसको इस्तेमाल कौन करता है? शासक दल। वोट लूट कौन करता है? तो शासक दल। वोट को पब्लिक को वोट देना नहीं दिया जाता है, कौन करता? जो सरकार या वही लोग कर रहा है। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि वोट लूट नहीं हो, वोट चोरी नहीं हो, आवाम का अधिकार, आवाम अपना वोट दे, डरने की कोई जरूरत नहीं है। जैसा कि आपने सुना, ये थे जनाब मुख्तार साहब, कांग्रेस के बहुत ही कद्दावर और ज़मीरी नेता है। इन्होंने कहा कि जो अभी SIR को जो है वो जो हो रहा है 2002 में भी हुआ था, इसका टाइमिंग बढ़ना चाहिए। टाइम कम होने की वजह से एक पैनिक क्रिएट हो गया है, और जिसकी वजह से BLOs को भी जाने जा रही है, और एक आम पब्लिक में एक जो है डर और बेचैनी का जो है माहौल पैदा हो गया है। तो इन्होंने कहा कि आप जो है इस SIR को बढ़ना चाहिए। और इन्होंने एक और बात कहा कि आवाम को डरने की ज़रूरत नहीं है, किसी का नाम नहीं कटता है, और अगर ऐसा कुछ होगा तो ये लोग जो है ज़मीन पे उतरेंगे। आपको वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताएं। अगर पसंद आता है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।